और हमारे आपके जैसे लोग उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस का इसलिए समर्थन नहीं करते कि हम राहुल गांधी का कोई सत्ता के ऊपर मौरूसी हक है और मौरूसी हक भाजपा ने छीन लिया है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हम लोगों का दृष्टिकोण ये नहीं है। हम लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो विपक्ष मजबूत होगा और उससे लोकतंत्र में संतुलन कायम होगा और लोकतंत्र बेहतर होगा। हम लोग इस बात को कहते हैं क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। एक से ज्यादा कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, कई राज्यों में सरकारों के आने की स्थिति में कांग्रेस रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी कभी लड़खड़ाती है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा केंद्रीय राजनीति में। तो अब ये जो स्वर है ये उस स्वर से अलग है जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है या राहुल गांधी की टांग खिंचाई करता है या उनको पप्पू की तरह पेश करता है। ये उससे अलग बात है, इसलिए इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। हाँ, और उसमें मुख्य स्वर यही है कि राहुल गांधी को अपने बयानों में ज़्यादा सचेत और सावधान रहना चाहिए कि वो किन बातों को नहीं, कहते हैं। ये तो सावधान का सवाल नहीं है। कोई भी आदमी बहुत तौल-नाप के बयान नहीं दे सकता। सबके बयानों में कोई न कोई नुक्स निकाला जा सकता है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, उसमें भी नुक्स निकाला जा सकता है। आपके वक्तव्यों में भी नुक्स निकाला जा सकता है। नरेंद्र मोदी की वक्तव्यों में भी बहुत सारे नुक्स निकाले जा सकते हैं, निकाले जाते हैं और उनके नुक्स निकालने काबिल होते हैं वक्तव्य। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरा परिप्रेक्ष्य है राहुल गांधी का वक्तव्य देने का वो क्या है, उनकी शब्दावली या कोई एक खास तर्क, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो पूरा परिप्रेक्ष्य क्या है। राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं समझता हूं कि मतदाताओं के लिए लोकतंत्र के मायने भी बदल गए हैं। मतदाताओं के लिए राजसत्ता को किस तरह से काम करना चाहिए उसके मायने भी बदल गए हैं। राष्ट्रवाद के मायने बदल गए हैं, देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। तो ऐसे बदले हुए समय में आप किस तरह राजनीति करेंगे? आपको भी अपनी राजनीति करने का तरीका बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको राजनीति की समझ बदलनी पड़ेगी, इससे आपका परिप्रेक्ष्य बदलेगा। जब परिप्रेक्ष्य बदलेगा तो अपने आप ही उस परिप्रेक्ष्य से नए किस्म के बयान निकलेंगे। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, मैं समझता हूं वो एक नए किस्म की राजनीति, मतलब कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती आई है पिछले 9 साल से, उसमें पहली बार कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को और कांग्रेस को एक ऐसी राजनीतिक कार्रवाई करते हुए देखा गया जिसकी आलोचना और निंदा संघ परिवार के लिए भी मुश्किल हो गई और जिसकी शुरू में जरूर भाजपा ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन बाद में भाजपा के नेता भी सधी हुई भाषा में ही उसकी चर्चा करते हुए नजर आए, उनके प्रवक्ता भी सधी हुई भाषा में चर्चा करते हुए नजर आए। तो वो उन्होंने नया काम किया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बदली हुई राजनीतियों को समझा है और भारत जोड़ो यात्रा इस तरह की थी, न केवल वो उसके जरिए पूरे देश को संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि उसका एक चुनावी पहलू भी था। जब वो कह रहे थे मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहा हूं, तो और वो सांप्रदायिकता के जरिए इस देश को तोड़ा जा रहा है, तो दरअसल वो कांग्रेस के उस मुस्लिम जनाधार को संबोधित कर रहे थे जिसका क्षय काफी पिछले दिनों हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसे 2 बड़े राज्यों में जहां पे 120 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते हैं। दिल्ली में कांग्रेस को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते हैं। अगर दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों को मिला दिया जाए तो 127 सीटें होती हैं। 127 सीटों पर कांग्रेस और इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या भी काफी है। एक जमाने में कांग्रेस मुसलमानों के वोट धुआंधार बटोरती थी इन पूरे इलाकों में। तो राहुल गांधी ने अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अपने पूर्व जनाधार को संबोधित किया है और मुझे पक्का यकीन है इसका उनको चुनावी लाभ भी होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगले लोकसभा चुनावों में मुसलमानों के वोट इन इलाकों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देखेंगे और उसका नुकसान उन लोगों को होगा जो कि कांग्रेस के बाद मुसलमान वोटों के दावेदार बने हैं या जिनको मुसलमान वोट देते रहे। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की आप लोगों से बातचीत कीजिए, वो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 2024 में मुसलमान वोट हमें उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला। तो अंदर खाना जरूर लोग सोच रहे होंगे कि भाई कांग्रेस से कोई समझौता नहीं, अगर हमने नहीं किया तो फिर जो पिछड़ी मुसलमान एकता है वो टूट जाएगी। तो ये
भारत जोड़ो यात्रा इस तरह से उसके कई पहलू थे, हैं? सवाल ये है कि भारत जोड़ो की यात्रा के बाद राहुल गांधी ने उस राजनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा में वो चमक दिख रही थी, वो चमक अब नहीं दिख रही है। ये सवाल है। जी, तो एक मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई है, देशभक्ति की परिभाषा भी बदल गई है, तो शायद जो हमारे यहाँ संस्थाएँ हैं, उनकी भी भूमिका थोड़ी बदली है। ख़ास तौर पे मैं अगर पत्रकारिता की बात करूँ और टीवी जर्नलिज़्म हाँ, की मीडिया बात सही करूँ। बात है, मीडिया छोड़ दिया, मीडिया की भूमिका भी बदली है। जी, मीडिया भी और पहले ऐसा नहीं रहा, मीडिया अब सरकार से सवाल कम पूछता है, विपक्ष से ज़्यादा सवाल पूछता है। जी, और उसमें मुझे ये लगता है कि कई बार एक तो राहुल गांधी के कुछ बयानों को पकड़ा जाता है और उसके बाद एक ऐसा नज़ारा पेश किया जाता है जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और यही उसके तो मैं बाद कहता हूँ, अगर राहुल गांधी अपना समग्र परिप्रेक्ष्य बदलेंगे। हुँ, जैसे देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हुँ, राहुल गांधी के प्रति अपनी तमाम अरुचि के बावजूद हुँ, और भाजपा के प्रति तमाम झुकाव के बावजूद हुँ, मीडिया को अंततः भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज देना पड़ा। हुँ, और भारत जोड़ो यात्रा में शुरू में सवाल बार-बार पूछा जाता था राहुल गांधी से कि भाई आप गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं? हुँ, गुजरात को आपने क्यों त्याग दिया? भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात के चुनाव को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? तो मीडिया कोई गलत सवाल नहीं पूछ रहा था। हुँ, भाई कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ा ही नहीं ठीक से। हुँ, तो ये भी अपने आप में एक सवाल था कि भाई राजनीति में आप भारत जोड़ो यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपने जो राजनीति के तात्कालिक जो संघर्ष के बिंदु हैं, हुँ, जैसे कि राज्यों के चुनाव, उनको आप भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी तरह कुर्बान तो नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने तय किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, चुनाव में हम जीते हैं हारे। ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना पूरा परिप्रेक्ष्य बदलना होगा, तो अगर आप जी। इसको थोड़ा-सा विस्तार से बता पाएँ तो काफ़ी लाभदायक होगा कि इसका नहीं, क्या नहीं, मतलब है? उन्हें अपने आप से ही पूछना चाहिए कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों आयोजित की? हुँ, हुँ, भारत जोड़ो यात्रा उनके भारत जोड़ो यात्रा में उनका फोकस बिल्कुल स्पष्ट था। हुँ, हुँ, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। हुँ, हुँ, ये सरकार जो है वो लोगों को बाँट रही है। हुँ, हुँ, ये बात वो मुख्य तौर पे करते थे और इसके इर्द-गिर्द दूसरी तमाम बातें करते थे। हुँ, हुँ, और लगातार उनकी यात्रा एक्शन में रहती थी। हुँ, हुँ, अब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। जी, समापन के बाद से कांग्रेस की तमाम गतिविधियों के अंदर से, रायपुर अधिवेशन के बाद से वो जो एक्शन था, यानी हुँ, राजनीतिक कार्रवाई वाला जो कार्रवाई वाली बात थी, वो कार्रवाई वाली बात जो है वो तिरोहित धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। हुँ, हुँ, देखिए, जब आपकी पार्टी पॉलिटिकल एक्शन में रहती है, राजनीति केवल बयान देने का या ट्वीट करने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या भाषण देने का नाम नहीं है। ये सब तो राजनीतिक एक्शन के हिस्से हैं। हुँ, हुँ, और आपकी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है हुँ, और काफ़ी पीछे है सत्तारूढ़ दल से, हुँ, हुँ, तो आपको लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2000 जब 1984 में राजीव गांधी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की और विपक्ष के सारे नेता दिल्ली में सब लोग हार-हूर गए। भाजपा की भी 2 सीटें आईं। हुँ, विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली में बड़े उदास बैठे थे। हुँ, तो हुँ, उसमें एक मीटिंग हो रही थी। उसमें मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि आप लोग इतने उदास मत होइए, हम 6 महीने के अंदर-अंदर हुँ, हुँ, उत्तर प्रदेश का पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा भारतीय कांग्रेस के खिलाफ कर देंगे। हुँ, हुँ, मैं 1984 की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, अब देखिए उसके बाद कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई। हुँ, हुँ, हुँ? विपक्ष की ज़बरदस्त राजनीति की हुँ, हुँ, मुलायम सिंह यादव ने, हुँ, जो 2017 में हुँ, हुँ, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, हुँ, तो हुँ, वो इसलिए जीती थी कि समाजवादी पार्टी मायावती के पूरे कार्यकाल में लगातार सड़कों पे रही। 2012 में। 2012 में हुँ, उन्होंने डंडे खाए। हुँ, 2007 में मायावती जीती थी, 2012 में उन्होंने डंडे खाए, उनको गिरफ्तारियां दी, वो लगातार संघर्ष करते रहे। वो अखिलेश यादव साइकिल चलाते रहे, लगातार लाल टोपियां पहने हुए वो लोग लड़ते रहे। उसका नतीजा ही निकला हुँ, कि जब मायावती की साख गिरी, हुँ, हुँ, तो उसका सीधा फायदा सारा का सारा फायदा समाजवादी पार्टी के पास चला गया। यहाँ तक कि ऊंची जातियों के भी कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिले। हुँ, हुँ, मुसलमानों ने खूब जम के वोट किया, पिछड़ों ने खूब जम के वोट किया, ऊंची जातियों ने वोट दिया और उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। जी, तो आप भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई। भारत हुँ, जोड़ो यात्रा ने जितना उछाल देना था दे दिया। उसके हुँ, बाद क्या? हुँ, अब आपके पास क्या है करने के लिए? हुँ, हुँ, हुँ,
बिल्कुल। तो ये आज की जो हमारी बातचीत है उससे जो मुख्य बात सामने आती है वो यही कि राहुल गांधी को अपने परिप्रेक्ष्य को बदलने और राजनीतिक रूप से और ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि वे अपने बयानों को लेकर और अपने जो विचार व्यक्त कर रहे हैं उसको लेकर ज़्यादा सचेत रहें। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।